आज का जो वचन है उसमें प्रभु यीशु मसीह हमें मिलते हैं और वो सुसमाचार सुनाते हुए गांव-गांव गली-गली घूमते हैं। तो जब वो एक गांव आते हैं तो वहां पर उन्हें फिलिप्पुस नाम का व्यक्ति मिलता है और फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कर लेता है। और फिलिप्पुस जो है विश्वास करने के बाद में जो वो तो अपने मित्र को बताता है और उसका जो मित्र है वो नतनएल है और वो बताता है कि हे नतनएल, हमें वो मिल गया है। कौन? जिसके विषय में मूसा ने और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है। अब यहाँ पर दो ही लोगों के बारे में लिखा कि मूसा और भविष्यद्वक्ता, और क्यों नहीं, औरों ने भी तो लिखा है। दरअसल इब्रानी बाइबल के अनुसार पवित्र बाइबल की केवल दो ही भाग थे, एक व्यवस्था और दूसरे नबी। तो इस कारण से यहाँ पर बताया गया कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में किया है और भविष्यद्वक्ताओं ने किया, इसका मतलब है कि संपूर्ण बाइबल को कवर कर दिया गया है। और संपूर्ण बाइबल या परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को दर्शाता है कि वो जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, वो जिसके विषय में चर्चा की गई थी मूसा के माध्यम से व्यवस्था में और विभिन्न भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से उनके वचनों में, तो वो कहते हैं फिलिप्पुस कि हमें वो मसीह मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र है और यीशु नासरी है। नतनएल ने उससे कहा, अरे कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? तो ये सोच रहे थे कि जो भविष्यद्वक्ता आएगा, जो नबी आएगा, जो उद्धार करता आएगा, वो गलील से आएगा। तो ये साधारण लोग इस्राएल के उस समय में ऐसा विश्वास करते थे कि ये जो छोटा सा नगर है, यहाँ से ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं आ सकती है। नतनएल कहता है कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से भी निकल सकती है? मतलब क्या छोटी सी जगह में से कोई बड़ी चीज हो सकती है? तो फिलिप्पुस कहता है, सीधा जवाब ना दे करके ये कहता है कि चल कर देख ले। मतलब अपने आंखों से देख ले, आकर के देख ले, अनुभव कर ले और खुद देख ले कि अच्छी वस्तु है या नहीं है, अच्छा व्यक्ति है या नहीं है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। तो इसका मतलब यह है कि कई बार गवाही देते समय मुझे और आपको शायद इतने प्रश्नों के उत्तर ना आते हों, और हम भी कह सकते हैं कि पवित्र बाइबल पढ़ करके देख लीजिए, विश्वास करके देख लीजिए और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के देख लीजिए, हम भी ऐसा कह सकते हैं। तो आगे कहते हैं फिलिप्पुस, चलकर देख ले। और यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देख करके, मतलब नतनएल फिलिप्पुस की बात सुन करके आगे बढ़ा ताकि वो यीशु को देख सके फिलिप्पुस की गवाही के अनुसार। तो जब वो आगे बढ़ा तो यीशु ने उसको अपनी ओर आते देख करके कहा कि देखो, ये सचमुच इस्राएली है और इसमें कपट नहीं। तो ये सचमुच इस्राएली है का मतलब ये है कि ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर के व्यक्ति है। ये उस जाति को रिप्रेजेंट करता है जो सच्चे उद्धारकर्ता को ढूंढ रही है, देख रही है, उसकी खोज में है, उसकी तलाश में है। और वो कहते हैं कि नतनएल ने उससे कहा, किससे? प्रभु यीशु मसीह से कहा, तू मुझे कैसे जानता है? प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा था नतनएल को कि देखो, यहाँ पर एक इस्राएली है और इसमें कपट नहीं है। नतनएल प्रभु यीशु से पूछते हैं कि आप मुझे कैसे जानते हो? तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया था, जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे था, मैंने तुझे देख लिया था। तो यहाँ पर आप दो बातें देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि असाधारण व्यक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान देख सकते हैं आप, प्रभु यीशु मसीह की सर्वोपस्थिति देख सकते हैं आप। वो कहते हैं कि मैंने तुझे देखा जब यहाँ भी नहीं था। और प्रभु यीशु मसीह उसके भाव विचारों को समझते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह उसमें परमेश्वर के गुण हैं। उसको पता है कि विश्व में क्या चल रहा है, उसको पता है कि लोगों के जीवनों में क्या चल रहा है और वो कहाँ पर घूम रहे हैं, कहाँ पर फिर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो नतनएल इस बात से चकित हुआ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे विषय में जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां उपस्थित थे, हालांकि मैंने उनको देखा नहीं, पर उन्होंने मेरे बारे में जान लिया। तो ये बात
नतनिएल को बहुत अचंभित करती है और उसके जीवन में एक बड़ा काम करती है। और वो कहते हैं, नतनिएल ने यीशु से पूछा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उत्तर दिया कि इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, क्या तू अंजीर के पेड़ के नीचे नहीं था? नतनिएल उत्तर देते हैं इस बात के जवाब में, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है। हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसे जैसे वार्तालाप आगे बढ़ता है, नतनिएल का ज्ञान बढ़ता है, तो नतनिएल प्रभु की शरण में आ जाता है। नतनिएल के जीवन में जैसे ही प्रभु ने काम किया, प्रभु के आत्मा ने, तो आप देखते हैं कि नतनिएल ने कन्फेशन किया, एक अंगीकार किया, ओपन कन्फेशन, जिसका हम सबको अंगीकार करना चाहिए कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। और ये बात नतनिएल क्यों बोल रहा है और यूहन्ना लिखने वाला क्यों लिख रहा है? क्योंकि अंतिम अध्याय में यूहन्ना के हम ये बात पढ़ते हैं कि ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं, ये सारे चमत्कार इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम जान सको कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, और ताकि तुम ये विश्वास कर सको और ये विश्वास करके उसके नाम से अनंत जीवन प्राप्त कर सको। तो आप देख सकते हैं कि यूहन्ना अपनी वचन की श्रृंखला में जो उसके विचारों में जो कड़ी चल रही है, वो यही है कि नतनिएल विश्वास करता है, फिलिप्पुस विश्वास करता है, और विश्वास करने के बाद में अब आगे बढ़िए, आप आगे देखेंगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, क्या तू इसलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। प्रभु यीशु मसीह भी नतनिएल के साथ में खूब प्यार से बातें करते हैं, खूब उसको बतलाते हैं कि वो क्या कर सकता है, वो कैसी आशीष पाएगा, वो कैसे अनुग्रह से सुसज्जित होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु ने उसको कहा कि जब मैंने तुझे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, तो क्या इस ज्ञान के माध्यम से, क्या इस वचन के माध्यम से तुझे विश्वास आया, भरोसा आया, आस्था आई? तो प्रभु कहते हैं, ये विश्वास तो बहुत, इस विश्वास के चीज ने तो तुझे छोटी सी बात दिखाई है, लेकिन अगर तू निरंतर विश्वास करेगा तो परमेश्वर तुझे और बड़े बड़े काम दिखाएगा। तो यहाँ पर हम इस बात से ये सीखते हैं कि देखिए, परमेश्वर का वचन साफ साफ तरीके से मुझे और आपको ये बताता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए इस जगत में ताकि वो अपने वचनों के माध्यम से हम सबको प्रभु पर विश्वास करना सिखा सके। और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को वचन सुनाया, लोगों के लिए चमत्कार किए, तो उन्होंने विश्वास किया, जो कि हम यूहन्ना के सुसमाचार में आगे भी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बुलाया, फिलिप्पुस ने सुसमाचार नतनिएल को बताया, और नतनिएल ने जाकर के खुद अपनी आंखों से प्रभु यीशु मसीह को छुआ, देखा, उनके साथ रहे, उनके साथ वार्तालाप किया, और उस वार्तालाप के माध्यम से ये बात निकल करके आई कि क्या तू विश्वास करता है? तो अगर हम भी प्रभु यीशु मसीह की कोई बात सुनते हैं, कोई चमत्कार देखते हैं, कोई प्रभु यीशु मसीह का प्यार देखते हैं, कोई प्रभु यीशु मसीह का कोई अद्भुत चीज हमारे जीवन में घटती है, तो मुझे और आपको भी नतनिएल के जैसे प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। और विश्वास केवल कहते हैं कि दिल में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि नतनिएल ने कहा कि हे रब्बी, हे गुरु, आप तो परमेश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल की वो महाराजा है जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग भी परमेश्वर के वचन को पढ़िए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के लोगों की गवाही को देखिए। फिलिप्पुस ने सुसमाचार सुनाया तो नतनिएल न केवल अपने मित्र का विश्वास किया, बल्कि उसकी बातों पर विश्वास करके आगे बढ़ा, उस चीज को देखने के लिए जिसके बारे में फिलिप्पुस ने कहा कि चल कर देख ले कि वो अच्छी वस्तु है या नहीं है। तो देखिए,
जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप चखेंगे नहीं, जब तक आप उसके चीजों को अनुभव नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको भी अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेने की आवश्यकता है। अगर आप स्टेप उठाएंगे तो परमेश्वर अपने आप को आपके ऊपर में प्रकट करेंगे। परमेश्वर अपना वचन आपको समझने की शक्ति देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नथानिएल ने कहा कि चल फिलिप्पुस, मैं आपके साथ चलता हूँ, देखना चाहता हूँ। तो ऐसा करते हुए नथानिएल गया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा कि देखो यहाँ पर एक व्यक्ति आ रहा है जो सच्चा भक्त है, जो सच्चा इस्राएली है, जो परमेश्वर को खोज रहा है। और ये व्यक्ति इस्राएल की प्रजा को प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास को आशीष देते हैं। और नथानिएल जब विश्वास करता है, आस्था प्रकट करता है, तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तू इससे बड़े चमत्कार देखेगा, तू इससे बड़ा काम देखेगा। तो वो बड़े काम क्या है? देखिए, अगर आप इसी थीम को आगे बढ़ाएंगे तो परमेश्वर का वचन कई जगह पर इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने नथानिएल को कहा कि तू तो इससे बड़े बड़े काम देखेगा। मतलब ना केवल ये कि परमेश्वर आपके बारे में जानते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपकी उपस्थिति को जानते हैं, बल्कि इससे बढ़कर आगे भी देखेगा। भजन संहिता की पुस्तक में अगर हम देखें, भजन संहिता 126 का 3 में और भजन संहिता 118 के 22 में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। और वो महान कार्य क्या है? भजन संहिता 28:7 में भी लिखा हुआ है कि God has done great things for us। तो आगे हम लूका 1 अध्याय और उसके अगर लूका 1 अध्याय के 48 से 55 तक देखें तो वहां पर ये लिखा है, मरियम ये कहती है कि मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बड़ाई करो, क्योंकि उसने मेरे लिए महान कार्य किया है, क्योंकि उसने हमारे अपनी प्रजा के छुटकारे का कार्य किया है। तो प्रभु यीशु मसीह जब ये कहते हैं कि हे नथानिएल, तू बड़े बड़े काम देखेगा, तो उसमें सबसे बड़ा काम उद्धार का है। परमेश्वर तेरा उद्धार करेगा, परमेश्वर तुझे छुटकारा देगा, परमेश्वर तेरी आत्मा को आशीष देगा। तो हम भी जब प्रभु पर विश्वास करेंगे तो हम भी बड़े बड़े काम देख सकते हैं, हम भी प्रभु के बड़े बड़े अचंभे कार्य देख सकते हैं। तो प्रभु ने नथानिएल को आशीष दी जब उसने कन्फेशन किया। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग भी इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को देख करके, उसका वचन पढ़ सुन करके, उसकी लोगों की गवाही सुन करके, प्रभु यीशु मसीह के जो पवित्र जन हैं उनकी बातों को सुन करके आप भी प्रभु यीशु मसीह पर अपनी आस्था प्रकट करें। तो परमेश्वर का वचन आपको भी आशीष देगा, प्रभु यीशु मसीह आपको भी आशीष देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है अगर तू विश्वास करेगा तो इसके बदले में तुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तुझे आशीष मिलेगी, तुझे अनुग्रह प्राप्त होगा। तो आगे लिखा गया है, फिर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते हुए देखोगे। इसका मतलब यह हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से लोग स्वर्ग में आएंगे भी और जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह एक मार्ग है जिसके माध्यम से हम परम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। वो सीढ़ी है, जो वो एक मार्ग है जो यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो आज का वचन ये बताता है कि अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम कर सकता है, अद्भुत काम कर सकता है, हमें आशीष दे सकता है, हमें अपनी संतान बना सकता है, हमें अपने भक्त बना सकता है और हम पर अपनी कृपा कर सकता है। तो परमेश्वर का पवित्र वचन मेरे लिए और आपके लिए यह है कि हम उस प्रभु के पास आ जाएं, उस पर अपनी आस्था जताएं और ना केवल उस विश्वास को हम अपने हृदय के अंदर रखें, बल्कि उस विश्वास को प्रकट करें, लोगों को बताएं, लोगों को सुनाएं, अपने जीवन के द्वारा गवाही दे सकें, ताकि हम भी नथानिएल के जैसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देख सकें। परमेश्वर आप सबको आज के इन वचनों के द्वारा आशीष दे। Thank you. God bless you all.